1 नंबर 2 नंबर क्या, भाजपा 3 नंबर पर जाने लायक हो जाएगी। वैसी थी, और नीतीश कुमार ने ऐसा भाजपा से पहले भी किया है। ऐसी स्थिति में रातों रात क्या नहीं लगता आपको कि कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है? बाद में अगर नीतीश कुमार को आवश्यकता पड़ती है या इस गठबंधन में लालू यादव अगर 2 नंबर पर चले जाते हैं या सत्ता में नहीं पहुंच पाते हैं, तो लगता नहीं है कि नीतीश कुमार अगर चाह देंगे तो लालू यादव या तेजस्वी यादव को उनसे गठबंधन करना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि तेजस्वी को बार बार दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री बनने को लेकर, तो कोई समीकरण से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश की आवश्यकता पड़ रही है और नीतीश यहाँ जाना चाहते नहीं है। नीतीश को जितना ऑफर दे दिया गया उतना पर नीतीश कुमार असहज है इतना कि कभी के कभी जाकर वो मिल चुके होते लालू यादव और तेजस्वी यादव से, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कोई अलग समीकरण बनाना चाहते हैं। कांग्रेस जाएगी तो नीतीश के साथ ही जाएगी, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है। प्रशांत किशोर पीछे बैठे हुए हैं, कन्हैया कुमार मोहरा है, कांग्रेस मोहरा है, और ये सारे मोहरों के पीछे खेलने वाला व्यक्ति कोई और है। और इसीलिए राहुल गांधी भले ही लालू यादव साथ दिखते हों, लेकिन अंतःमन से वो अब लालू यादव के साथ नहीं है, क्योंकि भागलपुर जो दंगा 1989 में हुआ था उसमें मुसलमानों के प्रति सेंटिमेंट फैलाने का काम लालू यादव ने किया था और उनके सहयोगी ने किया था। और लालू यादव ने जो गलती की थी उसको सुधारने में किसका हाथ था? लालू तेजस्वी पर जमकर कन्हैया हमला कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जूता चप्पल सब फेंक रहे हैं। ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार के इन हमलों पर, कांग्रेस के सारे हमलों पर, आरोपों पर, भक्तचंद दास ने तो ये भी कह दिया कि भाजपा के साथ जाकर गठबंधन कर लेंगे आरजेडी, बहुत जल्दी ही तेजस्वी यादव भाजपा के साथ मिल जाएंगे, उपचुनाव खत्म होगा तो इन सभी पर लालू यादव ने एक ही शब्द कह दिया, भक्तचोनहर, कि कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता अनिल शर्मा ने लालू यादव को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने लालू यादव को लेकर कही हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट ये है कि नीतीश को लेकर भी कुछ कहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है और आपको उस निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है जहां से बिहार की राजनीति को लेकर आपके ज्ञान में थोड़ा सा वर्धन हो जाता है। बिहार में मौजूदा राजनीतिक स्थिति कैसी है आपको अच्छे से पता है। आपको पता है कि कैसे लालू यादव और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। जहां एक तरफ लालू यादव के बिहार वापसी की वजह से राजद मजबूत हो जाती है, वहीं कांग्रेस के लिए लालू यादव का इस तरह से आना 2 संदेश लेकर आ सकता है। एक कि लालू यादव बिहार में कांग्रेस से पैचअप करने आए हैं, या दूसरा कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो लालू यादव बिहार तो आ गए हैं, लेकिन आने से पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया था कांग्रेस को कि हम सुधारने नहीं आ रहे हैं, हम एक मुफ्त आपको राजनीतिक की हैसियत दिखाने आ रहे हैं और आपको आपकी राजनीतिक जमीन से अवगत कराने आ रहे हैं। दिल्ली से चलने से पहले उन्होंने भक्तचंद दास को भगचोनहर कह दिया, जो कि बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं और बड़े ही पूजनीय हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार ने कल ही कहा था, आपको याद है ये शख्स कौन है? भक्तचंद दास की तरफ इशारा करके कन्हैया कुमार ने बहुत सारे बखान किए थे और कहा था कि आज हमारे जैसे नेता, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, हार्दिक पटेल हो या कन्हैया कुमार हो, सब अगर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं तो उसका कारण 2 ही हैं, एक भक्तचंद दास और दूसरा राहुल गांधी। राहुल गांधी युवाओं को मौका दे रहे हैं, उनसे डरते नहीं है किसी बड़े बाप के बेटे की तरफ। किसके इशारा था? तेजस्वी यादव की तरफ। लालू तेजस्वी पर जमकर कन्हैया हमला कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जूता चप्पल सब फेंक रहे हैं। ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार के इन हमलों पर, कांग्रेस के सारे हमलों पर, आरोपों पर, भक्तचंद दास ने तो ये भी कह दिया कि भाजपा के साथ जाकर गठबंधन कर लेंगे आरजेडी, बहुत जल्दी ही तेजस्वी यादव भाजपा के साथ मिल जाएंगे, उपचुनाव खत्म होगा तो इन सभी पर लालू यादव ने एक ही शब्द कह दिया, भगचोनहर। और भगचोनहर शब्द से इतना नाराज हो गई कांग्रेस कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 बातें कही। एक कि दलित हैं भक्तचंद दास, और दलित के प्रति जो लालू यादव की मंशा है वो कहीं ना कहीं इससे साबित हो जाती है। पहले भी कहीं ना कहीं लालू यादव ने गरीबों, वंचितों, शोषितों के नाम पर बहुत राजनीति की, बहुत आगे बढ़े, लेकिन उन्हीं लोगों की जमीन हथियाने का उन पर आरोप लगता है। इन सभी के बीच लालू यादव से सीधा लड़ाई ले लिया है राजेश राठौर और कांग्रेस ने। राजेश राठौर ने कहा कि लालू यादव अगर वक्त के तकाजे और उम्र की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो फिर, या स्वास्थ्य की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो माफी है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक दलित के खिलाफ सोची समझी उनकी रणनीति के तहत उन्होंने ये बात कही है और इसके लिए माफी नहीं हो सकती है। उन्हें सरेआम माफी मांगना चाहिए, वरना कांग्रेस उन पर एक्शन लेगी। अब सीधी बात है, SC ST केस कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो,
एक बात तो तय है कि कांग्रेस और राजद के बीच रिश्ते अब जल्दी सुधरने वाले नहीं है। एक गुंजाइश वही थी कि कहीं लालू यादव चाह दें, चूंकि इससे पहले कुछ दिनों पहले ही जब चिराग पासवान के कार्यक्रम में लालू यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखे थे तो दोनों में सहृदयता दिखी थी, लेकिन वो सब समाप्त हो जाता है बिहार में आकर, क्योंकि लालू यादव ने भी तलवारें बंद करने की नहीं, निकालने की बात की। और जब उन्होंने कहा कि बकचोदर हैं, या उन्होंने कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी, और ये भी याद दिलाया कि हमने सीटें आपको दी, आप सीट पचा ही नहीं पाते हैं, आपसे होता ही नहीं है, तो हम कैसे आपको आगे सीटें दें। तो राष्ट्रीय देखिए, बिहार में तो कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है कि राजद के साथ नहीं रहेगी तो कहां जाएगी, अकेले दम पर कांग्रेस की हैसियत क्या है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लालू यादव का भी घाटा है, क्योंकि याद है आपको जब बिहार में लालू यादव की राजनीति समाप्त कर दी थी कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा नीतीश ने, तो कांग्रेस ने उन्हें साथ दिया था और दिल्ली में उन्हें एक बड़ा पद दिया था, रेल मंत्री बनाया था। लेकिन सब बातों को फिलहाल आप भूल जाइए, क्योंकि अब बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, बकचोदर से भी आगे बढ़ गई है। आप जिस वक्त ये खबर देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता अनिल शर्मा ने लालू यादव को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने लालू यादव को लेकर कही हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट ये है कि नीतीश को लेकर भी कुछ कहा है। पहले तो हम लालू वाली बातें सुन लेते हैं। उन्होंने लालू यादव पर फर्जी समाजवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू यादव सामंती सोच के हैं, धन बढ़ाना, धन अर्जित करना, परिवार के बारे में सोचना, यही उनका काम है। और लालू यादव बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? क्योंकि भागलपुर जो दंगा 1989 में हुआ था, उसमें मुसलमानों के प्रति सेंटिमेंट फैलाने का काम लालू यादव ने किया था और उनके सहयोगी ने किया था। और लालू यादव ने जो गलती की थी उसको सुधारने में किसका हाथ था? जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो नीतीश कुमार ने उन आरोपियों को सजा देने का काम किया था। ऐसे में नीतीश कुमार बेहतर विकल्प है लालू यादव से समाजवादी विचारधारा के लोगों के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस को आने वाले समय में लालू की जगह नीतीश के साथ जाना चाहिए। आपको पता होगा, यहाँ थोड़ा सा मैं अपनी चर्चा करना चाहूँगा। पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार आपको कह रहा हूँ, बिना बारिश के, बिना माहौल बने हुए, बिना सहनाई के मैं शादी कर रहा था, बिना बारिश के मैं रोपनी कर रहा था। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि कांग्रेस जाएगी तो नीतीश के साथ ही जाएगी। इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है। प्रशांत किशोर पीछे बैठे हुए हैं, कन्हैया कुमार मोहरा है, कांग्रेस मोहरा है, और ये सारे मोहरों के पीछे खेलने वाला व्यक्ति कोई और है। और इसीलिए राहुल गांधी भले ही लालू यादव के साथ दिखते हों, लेकिन अंतःमन से वो अब लालू यादव के साथ नहीं है। कांग्रेस बिहार में एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रही है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट लालू यादव ने भी किया था कांग्रेस के खिलाफ, और इसी वजह से लालू यादव सत्ता में है। तो राइट ऑफ कर देना संभव, भले इस चुनाव में कांग्रेस कुछ नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस को कंप्लीटली इस समीकरण से बाहर कर देना। नीतीश 3 नंबर पर है, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे समीकरणों को ध्यान से देखना चाहिए। और खास बात यह है कि कांग्रेस जब खुलेआम आई लव यू कह रही है नीतीश कुमार को, तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि लालू यादव का बिहार आने की वजह से जो संभावनाएं बन सकती थी पॉजिटिव, वो और निगेटिव हो गई। और कांग्रेस को लेकर तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि कांग्रेस नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट रही है, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करती है। वो जानती है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक्टिव है, उनका कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार महागठबंधन को सत्ता में लाने वाले व्यक्ति हैं। 2015 में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ये खुले तौर पर मानती है कि 15 में जो महागठबंधन बना था और जो सरकार बन के आई थी, वो लालू यादव की वजह से नहीं बल्कि नीतीश कुमार की वजह से आई थी। और कई विधायक जो कांग्रेस के हैं वो आज भी नीतीश के संपर्क में हैं। कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के माध्यम से कांग्रेस के लोग अभी भी नीतीश कुमार से मिलते जुलते रहे हैं। और कई बार चाहे प्रेमचंद मिश्रा हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, जो सदानंद सिंह थे पहले, अब नहीं रहे, और ऐसे नेता, या अनिल शर्मा ही, माफ कीजिएगा, अनिल शर्मा के अलावा मैं बोलना चाहूँगा अजीत शर्मा हो, अजीत शर्मा भी जो कि CLP लीडर है वर्तमान में कांग्रेस के, ये भी नीतीश कुमार से सॉफ्ट रहते हैं और मुलाकात करते रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा बरबीघा के जो विधायक थे सुदर्शन, उनको अपने पाले में किया था नीतीश कुमार ने। उन्हें कांग्रेस से रातों रात उठाकर जदयू में शामिल करा दिया था और आज उसकी तरफ से ही वो विधायक है। यानी कहीं ना कहीं आप जोड़ घटाव करते हैं तो बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनता दिख रहा है। आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिर से उन बातों को रिपीट करते हुए कुछ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम इस बात पर चर्चा करें। कल मैंने आपको पूछा था कई सवाल, और मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि तेजस्वी को बार बार दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री बनने को लेकर, तो कोई समीकरण से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश की आवश्यकता पड़ रही है और नीतीश यहाँ जाना चाहते नहीं है। नीतीश को जितना ऑफर दे दिया गया
उतना पर नीतीश कुमार असहज है इतना कि कभी के कभी जाकर वो मिल चुके होते लालू यादव और तेजस्वी यादव से, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कोई अलग समीकरण बनाना चाहते हैं। वो राजद और भाजपा दोनों पर डिपेंडेंट नहीं होकर एक नया समीकरण बनाकर जिसमें वो सुप्रीम हो, वैसा समीकरण बनाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने 19 विधायक को, देखिए बार बार कांग्रेस के जो राजेश राठौर हैं एक बात बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं बचेगी अगर 19 विधायक हम अपने खींच लेंगे तो। और कहीं ना कहीं हमने खींच लिया। इन 19 विधायकों को आप नीतीश कुमार से जोड़िए, ओवैसी को जोड़िए, आने वाले समय में कोई नया समीकरण जोड़िए, जिस तरीके से लवकुश नीतीश कुमार साथ रहे उसको जोड़िए, प्रशांत किशोर की इसमें रजामंदी जोड़िए, और कन्हैया कुमार समेत बिहार में दिग्गज जो नेता कांग्रेस में जुड़ रहे हैं उनको जोड़िए। आपको कोई नया समीकरण बनता नहीं दिख रहा है। भले ही यह समीकरण तीसरे मोर्चे की तरह बन जाए, भले ही यह समीकरण बिहार में बड़ा हस्तक्षेप न कर पाए, लेकिन एक बात मान लीजिए, जिस वक्त भाजपा से नीतीश कुमार अलग होते हैं, भाजपा पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। 1 नंबर 2 नंबर क्या, भाजपा 3 नंबर पर जाने लायक हो जाएगी। वैसी और नीतीश कुमार ने ऐसा भाजपा से पहले भी किया है। ऐसी स्थिति में रातों रात क्या नहीं लगता आपको कि कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है? बाद में अगर नीतीश कुमार को आवश्यकता पड़ती है या इस गठबंधन में लालू यादव अगर 2 नंबर पर चले जाते हैं या सत्ता में नहीं पहुंच पाते हैं, तो लगता नहीं है कि नीतीश कुमार अगर चाह देंगे तो लालू यादव या तेजस्वी यादव को उनसे गठबंधन करना पड़ेगा। लालू यादव ने पहले भी नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन किया है सरकार में। तो इंतजार कीजिए, बहुत आगे की रणनीतियां मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि ये रणनीतियां जल्दी ना हो, लेकिन बिहार में इन सारी मैंने तैयारियों को लेकर, इन सारे समीकरणों को लेकर अब जोड़ घटाव और ब्रेड क्रम्स मुझे दिखने लगे हैं। और जब मुझे ब्रेड क्रम्स दिखते हैं तो मैं चींटी की तरह उन्हें फॉलो करने लगता हूं और मैं अक्सर आप लोगों को उस निष्कर्ष तक पहुंचा देता हूं। तो आज के पंचनामा में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि पंचनामा की श्रृंखलाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। एक अलग चैनल है, एक नया प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के प्यार की उम्मीद है। बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मैं जानता हूं। कई लोगों को लगता है कि मुझे किसी एक खास वर्ग की बात करनी चाहिए। मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपके राजनीतिक ज्ञानवर्धन के लिए आया हूँ। मैंने जो भी पिछले 15 साल में बिहार की राजनीति में एक्सपेरिमेंट करके पत्रकारिता में सीखा है, मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ना तो इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। हाँ, एक बात जरूर है कि आप बहुत ज़्यादा व्यू दीजिएगा तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में आके कुछ खास पार्टी के लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं मैंने फलाना से पैसे ले लिए हैं, या दूसरे पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं फलाना से, तो ये मेरे साथ पहले से होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पत्रकारिता जो सचित तौर पर करेगा उसके साथ ये लांछन लगते रहते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो खबरें मैं आप तक परोसता हूँ उनमें सटीकता, विश्वसनीयता और सबसे बड़ी बात, क्या वो विश्लेषण फ्यूचरिस्टिक है, क्या भविष्य में उन संभावनाओं को हमारे आज के विश्लेषण में दिखाया जा रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस तरह की राजनीति और इस तरह के खबरों के अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए ताकि जो वार्तालाप हमारे आपके बीच में है ये अनवरत चलता रहे। धन्यवाद।